सो हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत दिनों बाद, आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, बट सॉरी, कुछ काम में बिज़ी थे। बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आज देखते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनाइजेशन, जो कि एक नर्स को, एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। मेनली किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, आपका नर्सिंग फाउंडेशन में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक एंड ऑल। ठीक है, मेनली इम्यूनाइजेशन होता क्या है? टीकाकरण। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इंजेक्शंस लगते हैं ना कुछ महीनों पे, जो इंजेक्शंस लगते हैं उसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? समझो, किसी भी बीमारी, कोई बीमारी आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो उससे हमारे बॉडी क्या करता है? लड़ाई करता है। ठीक है, तुरंत हावी होने नहीं देता। अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो क्या होगा? कोई भी बीमारी आपको जल्दी से नहीं पकड़ेगी। और आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको कोई बीमारी भी पकड़ सकती है। तो डेफिनेशन से देख लेते हैं। द एबिलिटी टू फाइट विथ डिजीज ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, या फिर इज नोन एज इम्यूनिटी। मतलब क्या है? किसी भी रोग से लड़ने की आपकी जो क्षमता है, आपकी बॉडी की, शरीर की जो क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन देख लेते हैं। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? टीका। टीका आप लोगों ने सुना हुआ। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। जैसे मैंने यहाँ लिखा है टीकाकरण। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन अवर बॉडी नोन एज वैक्सीनेशन। यानी आपके शरीर में टीका देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी जिस रास्ते से या जिस प्रक्रिया से टीका किसी की बॉडी में डाली जाती है, यानी दवा, वैक्सीन किसी की बॉडी में दी जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। ये देख लेते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब भी वही होता है, टीकाकरण। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी बाय वैक्सीनेशन नोन एज इम्यूनाइजेशन। यानी किसी इंसान के शरीर में आपने क्या किया? उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं तो आपने क्या किया? उसको वैक्सीन यानी टीका दिया, और अब क्या हो गया? उसका इम्यूनिटी जो है वो अब स्ट्रांग हो चुका है, तो उस प्रोसेस को अब क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन। यानी किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, क्या करके? वैक्सीन दे के। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वैक्सीन। वैक्सीन मेनली आपके 3 टाइप के वैक्सीन होते हैं, यानी टीका जो होता है आपका 3 टाइप का होता है। एक एक देख लेते हैं। सबसे पहला आपका लाइव वैक्सीन, यानी जीवित टीका। जो टीका होता है इसमें जीवित जीवाणु, विषाणु, यानी लाइव जीते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो वैक्सीन यानी टीका बनाया जाता है वो आपका लाइव वैक्सीन में आ जाएगा। किल्ड मतलब क्या होगा? इसमें जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है और उसका वैक्सीन बनाया जाता है, टीका बनाया जाता है, वो आपका किल्ड में आ जाएंगे। और टॉक्साइड भी ऐसे ही होता है। 1 बाय 1 हम लोग तीनों को देखेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं लाइव वैक्सीन। दे आर लाइव बट एट्यूनेटेड। मतलब क्या है? अभी आप सोच रहे होगे कि मैम वैक्सीन के बारे में बता रही हैं, तो फिर लाइव वैक्सीन यानी जीता हुआ टीका, मरता हुआ टीका, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं समझा रही हूँ। जैसे आपने सुना होगा ना कि लोहे को लोहा काटता है। ठीक है, तो किसी बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया उस बीमारी को कॉज करते हैं, हम लोग वैक्सीन यानी दवा भी उसी से बनाते हैं। जैसे आपका क्या बोलते हैं कि जो टाइफाइड होता है उसको कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, वायरस जो होता है वो कॉज करता है। ठीक है, तो हम लोग जो वैक्सीन होता है यानी टाइफाइड के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए जो वैक्सीन होता है वो हम लोग किससे बनाते हैं? सैल्मोनेला टाइफी से ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके क्या करते हैं हम? उसी जो भी ऑर्गेनिजम्स जिस भी बीमारी को कॉज कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं? उसी को एक अलग से प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं? उसी से वैक्सीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली देख लेते हैं, धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं लाइव वैक्सीन। क्या होता है लाइव वैक्सीन का मतलब? इसमें क्या होता है? टीका बनाया जाता है जिसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवित तो होते हैं, यानी जो जीवाणु, विषाणु उस बीमारी को कॉज करते हैं वो जीवित तो होते हैं, बट उनकी जो रोग फैलाने की क्षमता है, जिसको हम लोग पैथोजेनिसिटी कहते हैं, वो नहीं रहते हैं। यानी मतलब वो उस चीज़ को, रोग फैलाने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या करते हैं? कम कर देते हैं कुछ केमिकल मेथड से। लिखा हुआ ना, ये जीवित है परंतु निष्क्रिय है। मतलब क्या है? इसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा तो है, बट उनकी जो रोग फैलाने की क्षमता है वो पूरी तरीके से कम कर दी गई है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, छोटा सा नीचे दिया हुआ है। ये सारे वैक्सीन यानी ये सारे डिजीज़ के जो वैक्सीन्स है वो किससे बनते, वो कौन से टाइप के वैक्सीन में आ जाएंगे? आपके लाइव वैक्सीन्स में। एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एक ट्रिक बनाया गया, बॉयज़ लव द क्राइम। ठीक है, बॉयज़, BCG, OPV यानी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, येलो फीवर लाइव वैक्सीन, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, एनसेफेलाइटिस एंड
एपिडेमाइसिस, ठीक है। ये सारा जो भी है आपका लाइव वैक्सीन्स में आएगा। फर्स्ट वाला टाइप हमारा क्लियर हो गया, लाइव वैक्सीन समझ में आया। वैक्सीन्स बने हुए हैं, मगर जो भी ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहे हैं उनका हम क्या करते हैं, पैथोजेनिसिटी यानी रोग फैलाने वाली जो उनकी क्षमता है वो है गुण है, उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद में उसका वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा किल्ड वैक्सीन। ये नाम से समझ रहे हैं किल्ड वैक्सीन, ये वैक्सीन जो होगा जीवाणु विषाणु जो भी उस बीमारी को कॉज करते हैं उनको पूरी तरीके से मार दिया जाएगा और उसका वैक्सीन बना दिया जाएगा। देखो लिखा है पैथोजन इज किल्ड बाय हीट इनएक्टिवेशन, ठीक है। हीट इनएक्टिवेशन मेथड से क्या करते हैं, पैथोजन को पूरी तरीके से किल कर देते हैं। ये भी ट्रिक है कि याद करने का, परी चोर थी दिल्ली में, ठीक है। परी चोर थी, ये वैक्सीन्स का नाम याद करने का तरीका है बस, और कोई बात नहीं। इसको आप मतलब बॉयज़ लव द क्राइम एंड ऑल ये सब आप सीरियसली मत लेना, ठीक है। परी चोर थी, FIPV पेंटावैलेंट। ए से आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, आर से रैबिस आ जाएगा, आई से इन्फ्लुएंजा, सी से कॉलेरा, थी का TH टाइफॉइड है और डिप्थीरिया DPT, ठीक है। एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंजा है और टाइफॉइड है वो दोनों में आ रहा है, इन्फ्लुएंजा टाइफॉइड इसमें भी है और इन्फ्लुएंजा टाइफॉइड इसमें भी है। तो एक बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ, नोट कर लेना कि जो इन्फ्लुएंजा और टाइफॉइड वैक्सीन्स होते हैं वो आपके लाइव वैक्सीन से भी बनते हैं, मतलब इस प्रोसेस से भी बनते हैं, और किल्ड वैक्सीन प्रोसेस से भी बनते हैं। मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है सेम। थर्ड आपका है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन, रोग रहित जिसको बोलते हैं, ऑफ टॉक्सिन इज डन, ठीक है। इसमें भी वैक्सीन्स मेनली क्या होते हैं, जो भी वैक्सीन्स इस मेथड से बनाए जाते हैं उनकी जो रोग फैलाने की क्षमता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद में उसका वैक्सीन बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल ट्रिक को ज़्यादा नहीं है, टॉक्सॉइड इज़ डीएक्टिवेटेड, आपको याद करने के लिए है। इसमें 2 एग्जाम्पल है, TT और TD, जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। TT का इंजेक्शन लगता है ना हमें, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि TT का इंजेक्शन हमें किस चीज़ में और लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और आप लोग अपने डाउट कमेंट नहीं कर रहे हो और मैंने आप लोग से पूछा है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी, तो अभी तक मुझे 2-4 बच्चों को छोड़ के किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताओ, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे क्लियर होगा कि आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए। तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करें और बताएं, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही मेडिकल वीडियो के लिए। और अब रोज़ नए वीडियोस ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे। आप लोग बस टॉपिक कमेंट किया करिए।